बच्चे बातें मत करो, अब लेट हो जाओगे, मैंने पूरा खत्म करना है, तुम्हें पता है। डाइजोनियम सॉल्ट की थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर आती है। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, है ना। इसी तरह अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, OH लगा है, इसका क्या नाम है, कहाँ लगा है, ऑर्थो पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी तरह इसका भी नाम लिख लो, मान लो क्लोरीन लगा तो पैरा क्लोरो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लिखो। जॉन पीटर 1858, डिस्कवर्ड बाय जॉन पीटर 1858। लिख लो। पैरा पे लगाते हैं टॉलुइन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पैरा टॉलुइन। पैरा टॉलुइन। आगे आगे आएगा डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब बेंजीन ही लिखना, टॉलुइन में निकल गया वो, ठीक है। और डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या लिखेंगे, HSO4 होता है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। यहां लगा NO2, N2PF। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम। आगे फ्लोरोबोरेट क्या आएगा, लिख लो, पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। चलें आगे।
आगे लिखो प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम। क्या कहता है? ठीक है खाता। वाह, प्रिपरेशन तो हम इसकी रोज ही करते हैं, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। अक्षर क्या हुआ बेटा? आगे आगे बोलो। 2H2O कितने? कल भी की थी, देखो आज फिर करा रहा हूं। काम पूरा रखना है हमने। दोबारा आया कोई बात नहीं, और रिवाइज होगा, है ना? भूलेगा नहीं ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको कभी भूले ही ना। ये नहीं कि पढ़ेंगे तो आएगा, पढ़ना पड़ेगा। गाजोनियम से बहुत कुछ बनता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जैसे ग्रिग्नार्ड है। अब एक क्वेश्चन, डायजोनियम में ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कहाँ होता है बताओ? मेरे को बताना कौन सा स्ट्रक्चर सही है। ये वाला, ये वाला। कौन सा स्ट्रक्चर सही है? पहला, दूसरा? बताओ बताओ, इतने इतने टॉपर बैठे मेरे बैच में। लुधियाना का, पंजाब का, फिर इंडिया का नाम रोशन करेंगे, देखना सारे। बताओ बताओ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? ये वाला स्ट्रक्चर सही है या ये वाला सही है, या दोनों सही है? बताओ बताओ कौन सा स्ट्रक्चर सही है? बताओ। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर सही है? आप इतना सब 0.1% दिमाग लगाओगे तब भी आंसर दे दोगे? नहीं, पहले वाला कैसे? कैसे? इसका आंसर सिंपल है, बहुत सिंपल। नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बनाता, ठीक है। अगर नाइट्रोजन कभी भी 3 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट। क्या होगा? तो कौन सा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है? तुम्हें लग रहा होगा कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ये Cl एक्चुअल में इसके साथ है ही नहीं, ये Cl यहाँ पे है, ठीक है। इधर देखा, यहाँ है वो। क्यों? बस हम ना इसको ऐसे लिख नहीं सकते, इसको समझो। मैं इस नाइट्रोजन को ऐसे नहीं बना सकता, ये बनता है इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में। ये आयनिक बॉन्ड है, 5 बॉन्ड बन गए। आया समझ? इस वाले नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड थोड़ी है, कोई नहीं है।
समझ गए? इसीलिए ज्यादातर बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है, आप कोई भी बुक उठाओगे तो उसमें ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वाले नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, पता होना चाहिए। चलें आगे। तो डायजोनियम का ये स्ट्रक्चर सही है। अब इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, देखो तो ना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ये ऐसे होना चाहिए, ये सही स्ट्रक्चर है, समझ आया? आप लोग बनाओ ऐसे, ये पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये लिख लो। अभी हम मैकेनिज्म से प्रूव करूंगा, मैकेनिज्म करेंगे इसका, ठीक है, कर लो। चले आगे। आगे लिखो मैकेनिज्म ऑफ डाई, एक मिनट रुको, एक लाइन लिख लो फिर लिखना। लिखो द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग, ये पहले, ये भी लाइन पहले अभी लिखवाई मैंने 2 दिन पहले। लिखो द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग एरोमेटिक प्राइमरी मींस, रिएक्शन कराई थी ना प्राइमरी मींस से, वहां लिखवाया था। द रिएक्शन ऑफ कन्वर्टिंग एरोमेटिक प्राइमरी मींस टू डायजोनियम salts is called the reaction of converting aromatic primary means to diazonium salts is called diazotization, is called diazotization। आगा समझ? अब लिखो इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डायazotization। देखो HCl टूटा, H पॉजिटिव, HONO पे अटैक होगा, यहाँ पे ये हो गया प्रोटोनेट, OH N डबल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज वाटर बार, क्या बन गया H2O प्लस पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया लैक्टोफाइल बन गया, ये लैक्टोफाइल बन गया हमारा। अब ये लैक्टोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, इधर, कहाँ अटैक करेगा नाइट्रोजन के लोन पे, ठीक है। क्या बन गया, बोलो बोलो यार, H आगे, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, H बार माइनस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, इसी स्टेप में कर सकते हो, नहीं कर, आराम से कर, ठीक है, आराम से, ArNH, ये बॉन्ड वापिस आ गया H पॉजिटिव बार, नाइट्रोजन न्यूट्रल, N डबल बॉन्ड। यहां तक समझ आया? इसको नहीं समझ आया पूछ लो, ठीक है। आगे आगे H पॉजिटिव आएगा, O पे अटैक करेगा, ये वाले क्या बन गया ArNH N OH, ये बन गया। आगे ये जो H है ना, ये वाला, इसको हटा दो, इस H को लिखो ऐसे, दोबारा देख लो, ArNH, यहाँ पे प्रोटोनेशन हुई, O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H है, ठीक है। हमने पहले ये वाला H बाहर निकालना है, ये वाला H बाहर गया तो क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर गया, यहाँ पे चार्ज क्या है नेगेटिव, इधर बॉन्ड बना दो,
ये बॉन्ड इधर आया, ये इधर आ जाएगा, मतलब कि ऐसे कैसे को ये बॉन्ड इधर आ गया, आया समझ? बोलो। चलो 2 स्टेप में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या हुआ बोलो, आपको बोलना है तभी पता लगेगा, मेरे को समझ आया। आगे डबल बॉन्ड ओ ओ OH, इधर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड जब इधर जाएगा तो H बाहर आएगा, है ना? और ये वाला जब H बाहर आएगा तब क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा ना। तो इसलिए उसको मैं ऐसे ही शो करूंगा, आपको ये चीज आनी चाहिए। ये बॉन्ड इधर आए, देखो AR, इसका मतलब समझो N, ये देखो यहाँ पे H पॉजिटिव बाहर गया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव, ये इधर आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया बॉन्ड, दोनों नाइट्रोजन न्यूट्रल, ये बॉन्ड सिंगल हो गया, यहाँ पे आ गए, ये समझ आ गया। अगला स्टेप, अगेन प्लस H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इधर, क्या बन गया, इधर लिखते हैं इसको, बोलो क्या बना, AR, आगे N, आगे डबल बॉन्ड, आगे इधर ये बार, ये लोन पेयर इधर, क्या बन गया, हाँ अपने आप ये बड़ा हो गया, इधर N, आगे ट्रिपल बॉन्ड, और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, ये बॉन्ड क्या है, यहाँ क्या आया प्लस, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर बताएगा लास्ट स्टेप, हाँ शाबाश, Cn नेगेटिव आएगा और राज करेगा, ठीक है। ऐसे इसको मैं ऐसे ही दिखाऊंगा ना अब, ठीक है। उधर दिखाना दिखा सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो इसको, कोई भी गलत नहीं कर सकता। गलत क्या कैसे करेगा, ये कौन सा आना है, कर लो नोट, ये बच्चे रोक दो। मैकेनिज्म, ला दिया बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, ये आप लोग इसमें भी लिख सकते हो, वैसे लग पार्ट है, पहले लिखने था, केमिकल वर्ड से पहले आता, सुनो कोई बात नहीं, इसमें लिख लो। ये देखो यहाँ पे RNH2, RNE है ना, ये स्टेबल नहीं होता, ये फिनोल में चला जाता है, स्टेबल नहीं है, ये फिनोल में आ जाता है, कि है ना 1 डिग्री का रिएक्शन, लेकिन ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये स्टेबल कैसे है, लिखो लिखो स्टार मार्क करके, केमिकल वर्ड में लिख लो, कोई नहीं, लिखो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल, aromatic diazonium salts are stable due to resonance. Aromatic diazonium salts are stable या get stabilized by resonance. ये बॉन्ड जाएगा इधर, तो फिर ये बॉन्ड जाएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, ये किधर जाएगा पर, डबल बॉन्ड N, सिंग डबल बॉन्ड, नो आगे नेगेटिव पॉजिटिव, किस पे, हाँ वही मैं सोच रहा था, मैं देखू ये 4 बॉन्ड क्यों बनाई जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, ये बॉन्ड बना इधर, पॉजिटिव चार्ज हटा, दोबारा आ गया, ठीक है। चलो अब ये बॉन्ड वापस, ये कब आप इधर आएगा, जब ये इधर आएगा, पहले बॉन्ड बना फिर आ गया, फिर से पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड N और इधर, ठीक है, समझ आ गया, बना लो फटाफट बना लो बच्चे, सबको आ गया समझ, नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो, मैं बताऊंगा नहीं, पूछ सकते हो, देख लो, ट्राई करके देखो।
केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी 3 तरह की रिएक्शन है। पहली टाइप लिखो, ए टाइप लिखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। और इसमें एक भी रिएक्शन नहीं है, सारी रिएक्शंस पुरानी। 5 रिएक्शन करेंगे, पांचों की पांचों, 5 नहीं करेंगे, 7 करेंगे, सारी पुरानी। फर्स्ट लिखो, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, पहले लिखना है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप, उसके अंडर पहली रिएक्शन, उसके अंदर पहली रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय या रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्ले, लिख लिया रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप की क्या करना है, वाटर ऐड करना है, क्या करना है, बोलो बच्चों, एनर्जी एनर्जी। अपने दिमाग को बोलोगे मेरे में बहुत एनर्जी है, और एनर्जी आएगी। बोलोगे मैं थक गया हूं, वो कहेगा सो जा। बोलोगे यहाँ गर्मी है तो गर्मी लगेगी, बोलोगे ठंड है तो ठंड लगेगी। बोलोगे मेरे साथ वाला पागल है तो पागल आप हो, ठीक है, साथ वाला तो है नहीं। साथ वाले बोलोगे समझदार है तो बिल्कुल तुम भी समझदार, वो भी समझदार। पहली रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये नई रिएक्शन है, ऐसे ये +1 में है। लिखो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन और डीएमिनेशन रिएक्शन। डीएमिनेशन रिएक्शन, डायजोनियम लेना है, साथ में H3PO2, साथ में वाटर, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कॉपर 1 सॉल्ट्स, जैसे CuCl। कॉपर 1 सॉल्ट जैसे कि मतलब CuCl, क्या बनेगा, हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा। इधर से हाइड्रोजन कहाँ गया, रिंग में गया, कहाँ गया, बाहर निकला N2, क्या बाहर निकला। और देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, एक रिंग में गया, एक ने बनाया HCl, ऑक्सीजन बचा, बन गया H3PO3, फास्फोरस एसिड। ठीक है, करो नोट। मेरा फोन कहाँ है, राहुल सर जल्दी लिखो। चले आगे, H3PO3 बन गया, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो ऑक्सीजन कम हो, हाइपो लगाते हैं, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीएमिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ डायजोनियम बाय हाइड्रोजन को बोलते हैं डीएमिनेशन। बेंजीन बन गई, डायजोनियम से आपको बेंजीन बनाना आ गया। मतलब कि आपको अगर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो एनिलीन से आप सोच सकते हो, एनिलीन से डायजोनियम बनाओ, डाइहाइड्रोटाइजेशन करके, और फिर डीएमिनेशन लगाओ, क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन में डालो Cl2 AlCO3 की बेंजीन बन गया। उससे आप कुछ भी कर सकते हो, बेंजोइक एसिड बनाना है, CuCN डाल दिया, हाइड्रोलिसिस कर दी, जो मर्जी बनाओ, ठीक है। चलो, डीएमिनेशन में पेपर में आपने यही वाली रिएक्शन करनी है, एक ऑल्टरनेटिव लिखवा रहा हूँ, वो करनी नहीं, ठीक है।
लिखो, डीएमिनेशन ऐसे भी कर सकते हो। क्या हुआ? इथेनॉल। ये देखो मेरी बात सुनो, क्या बनाना हमने? बेंजीन बनानी। बन गया बेंजीन। बाहर क्या निकला? वहां क्या N2 है। क्या है? एक एच यहां से पकड़ो, एक एच यहां से पकड़ो, एक एच यहां लग गया, एक बन गया HCl। इसका क्या बनेगा? एक एक एच निकल गया, इथेनॉल, इथेनॉल बना दो। ठीक है, ये भी डीएमिनेशन है, कर लो। The diazo group can also be replaced by hydrogen by heating diazonium salt with ethanol। ठीक है, ये लिखना नहीं है, रिएक्शन कर लो बस। ये रिएक्शन भी लगा सकते हो, ऊपर वाली लगानी वैसे। ठीक है, लाइट पीछे पीछे नहीं, आगे होएगी ये। जल्दी कर लो। चले आगे। ये मत सोचा करो कि आज मैं बहुत पढ़ लिया, अब मैं रिलैक्स होऊंगा। आपके पास ना इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, स्लाइड और पीछे करनी है, ये वाला लिखना है। लिखो, जल्दी करो, थकना बंद कर दो। ठीक है बच्चों, कमजोर थकते हैं, कमजोर। आप लोग कमजोर थोड़ी हो, आप लोग तो पावरफुल हो। पागलपुल हो, पागलपुल। पागलपुल है ना तो? यू ऑल आर अनस्टॉपेबल। नहीं, ये देखो इनका फिजिक्स का पेपर है, उनको पता आता ही नहीं है, कहते केमिस्ट्री क्लास तो लगा ले। देखा, पॉजिटिव है वो। आगे आगे रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंड, ये चारों मैं सीधी करा देता हूँ। क्या करते हैं सैंडमेयर में? Cu2Cl2 और आगे बोलो कॉपर पाउडर और HCl और बोलो HBF4, बालसीमेन। ये मैं क्यों करा रहा हूं दोबारा? देखो, N2 बस। अगर आपको ब्रोमीन लगाना है Cu2Br2, इसकी HCl की जगह HBr, Ki वार्म, हाइड्रोबेंजीन प्लस KCl प्लस N2। ये N2 प्लस KCl लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है ये? ऐसे, N2 प्लस KCl। बालसीमेन, बालसीमेन में क्या करते हैं? ये इधर क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, कोई बोल ही नहीं रहा यार। बोल दिया करो, साथ ही तुम लोग वेट करते रहते हो। और देखो उधर लाइट पड़ती दिखती नहीं, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, दिख थोड़ी रहा मेरे को, यहाँ से दिखता नहीं वो। जब तक दिखा उधर जाके देखा मैंने, CL लगा हुआ है, अभी बिल्कुल दिख नहीं रहा वो क्या लिखा हुआ है। आगे क्या आ गया? N2, इधर क्या आया? Bf4 नेगेटिव माइनस HCl। ये अनस्टेबल होता है, इसको हीट करना होता है। लिख लो, नाम नूम पता ना सबके, बहुत अच्छी बात है। रिप्लेसमेंट बाय हेलोजेंस लिख लो, रिप्लेसमेंट बाय हेलोजेंस, सैंडमेयर, गैटरमैन, बालसीमैन। और सैंडमेयर में यील्ड अच्छी बनती है गैटरमैन से। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। बस इतना ही याद रखना, इसके मैकेनिज्म में आंसर है, हमने नहीं करना कुछ भी।
बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, क्या है ये? हाँ, फ्लोरो, ये रिएक्शन का नाम है बालसीमेन। लिख लो बच्चे, बातें मत करो। अगली दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तो सारी पुरानी थी। चलो अगली है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। ये नहीं लिखी तो बहुत अच्छा किया, आगे लिखो। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, इसमें CuCN ऐड करना है, हीट करना है, ठीक है? ऊपर लग जाएगा CN। इस रिएक्शन का देखो कितना फायदा, आप CN सीधे लगा सकते हो। बेंजीन बना के, क्लोरोबेंजीन बना के CN ऐड नहीं करना, सीधा कर लो। अगर रिएक्शन आती तभी करोगे ना। N2 प्लस CuCl, इससे देखो कितना, क्या बहुत कुछ, कितना कुछ बना सकते हो इससे। डायजोनियम से वापस एनिलीन बनाना, वो भी बन जाएगा, है ना? इसको बेंजोइक एसिड बनाओ, उसमें अमोनिया ऐड करो, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या करो इसमें, मान लो मेरे को इससे दोबारा मैंने हाइड्रोलिसिस की, H2O पॉजिटिव, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में ऐड करो NH3 और सेकंड स्टेप हीट करो, क्या बन गया? क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O, आगे NH2, आगे Br2KOH, Br2 प्लस 4KOH बन गया एनिलीन। देखो और क्या होता है, 2KBr और K2CO3 और 2H2O, ठीक है? ये तो वैसे ही लिख रहा हूँ, रहने तो मत लिखो। तुम लोग अभी काम रहता है ना, ये कर करके कंफ्यूज हो जाओगे। अभी रिएक्शन लिखो, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई नहीं, रिएक्शंस करेंगे हम, आराम से करेंगे। ये बन गया साइनोबेंजीन, क्या बन गया? हाँ, और इसको याद रखो। अगली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। लिखो रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत ही ज्यादा। पता क्या करना है इसमें? इसमें पहले जो बालसीमन में करते थे वो करना है। क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, आगे N2, आगे इधर Br4 नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस HCl। इसके टूटने से पहले इसमें ऐड करो, क्या? NaNO2 ऐड करो, वहां लग जाएगा क्या? NO2, ठीक है? NaBF4 और N2 बार लिख लो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, ये वो बना दो, NaBF4 बना दो और साथ में बना दो N2। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? कर लो नोट। खत्म होगी पहली टाइप, तीसरी टाइप तो मैं आनी भी नहीं है। चलो मैं एक रिएक्शन करा दूंगा, नहीं कराऊंगा, क्या करना छोड़ो। आगे लिखो बी टाइप, लिखो बी टाइप। लिखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, देखो आज मैंने बाजार जाना था, मैं लेट हो गया।
नहीं ना, तुम लोग कोई टारगेट नहीं सेट करते। तुम लोगों ने आज तक कभी कोई प्लानर बनाया ही नहीं है जिसको एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है। तुम लोगों ने सिर्फ प्लानर बनाए हैं, ठीक है। तुम लोग शेड्यूल बना सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो, तुम लोग फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ एक भी बच्चा नहीं है जिसने 3 से ज्यादा दिन फॉलो किया हो, और 3 से ज्यादा दिन के बाद ही फॉलो होता है वो। 3 दिन फॉलो करोगे, चौथे दिन अपने आप सब कुछ अपने आप होगा। तुम लोगों में है ही नहीं, तुम लोग करना ही नहीं चाहते। तुम्हारा मंडे नहीं आता ना, तुम्हारी फर्स्ट आती है, ठीक है। औखा है ये काम ना। तुम ना कल आती है, ना मंडे, ना फर्स्ट, ना वो आनी है ना। आगे बी टाइप, वो करने के लिए थोड़ा सा अपने साथ प्रॉमिस करना पड़ता है। तुम लोग वो कर नहीं सकते, तुम लोग सिर्फ स्किल्स डेवलप कर सकते हो। देखो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। अब हम डाइएजो ग्रुप को कहीं नहीं लेके जाएंगे, यहीं रखेंगे। ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कपलिंग रिएक्शन करने लगे हम अब, ठीक है। ये है असली टॉपिक। आ जाओ, क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है, करना वही है जो सुबह किया था, बट थोड़ा स्टाइल से करेंगे। इसका पीएच, एनिलीन होता है बेसिक। एनिलीन क्या होता है? इसको एल्डिंग मीडियम में करते हैं, रिएक्शन फास्ट होती फिर ये देखो N डबल बॉन्ड N। आप लोग ना अभी लिखो मत, आप लोग अभी समझो, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी लेंथी है, तुम्हें ये लग रहा है खत्म होगी ना। इसकी बहुत टाइप्स हैं। ये क्या बन गया? पैरामीनो एजोबेंजीन। ये कौन से कलर से लिख रहा हूँ? वाह, ये होती है येलो डाई। क्या है ये? हाँ, अब आगे सुनो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टिपिकल एग्जांपल है। लिख लेना, लिख लिया वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो पीछे शीटें उठाओ के यार, रफ करके नीचे फेंक देते, शीटें रहने दो, गंद डाल लो। मैं लिखो रिएक्शन, ये लिख लो, लिख लो। 5 तारा हो गए। इधर देखो, ठीक है, ये तो कोई और ही कलर है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे एच नहीं दिखाते हो तो एच है ना यहाँ पे, क्या जरूरत पड़ी है? तुम्हें आगे का समझ नहीं आएगा, तुम लोग सिद्धांत निकाल ले रहे हो, फिर आगे से समझा दो। फिर ये होता है एसिडिक, इसके लिए बेसिक पीएच 4 to 5। क्या बन गया? क्या बन गया? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज कलर कौन सा? ये कौन सा कलर है? ये ऑरेंज रेड है, कौन सा है? लिख लो, ऑरेंज डाई।
ऑरेंज कलर की डाई बनती है। अगर ये एसिडिक है तो बेसिक पीएच लेना, मैंने बोला था ना, लिखा नहीं। अगर ये एसिडिक है तो बेसिक पीएच। उससे क्या होता है, ये आयनाइज होता है। इसका मैकेनिज्म कराया था मैंने फिनोल में, ठीक है, अब नहीं कराऊंगा। इसका मैकेनिज्म कौन सा आना है, और वैसे भी हमने तो सिर्फ नंबरों के लिए ही पढ़ना है। हमने कौन सा लाइफ में कौन सा कभी मैकेनिज्म कहीं काम आना है, सोच के देखो, आना कहीं काम दिशा? रेजोनेंस का मैकेनिज्म लाइफ में कहाँ काम आना है? रेजोनेंस कहाँ काम आएगी लाइफ में, है ना? यूनिवर्स इज रेजोनेटिंग। चलो आगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें ना ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक बार लिख लो इसको। ये रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोफाइल है, इधर देखो, इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम डायजोनियम ऐड करें किसमें, अगर हम डायजोनियम ऐड करें किसमें, अगर मान लो पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, पैरा पोजीशन ब्लॉक है, हो गया काम। यहाँ पे NH2 है या OH है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेसिक है तो एसिडिक पीएच, बेसिक है तो एसिडिक पीएच, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, एनिलीन ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूट करता है ना, डायरेक्ट करता है, कहाँ डायरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल को, ऑर्थो पैरा पे। पैरा पोजीशन देखो ब्लॉक है, पैरा पोजीशन, तो इस बार ऑर्थो पे अटैक होगा। ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, तो पहले इसको लिखो, ऐसे लिख लो इसको, ये देखो ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, N11NC6H, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, प्लस HCl, ये ऐसा क्यों हुआ, एक तो ये पोजीशन ब्लॉक्ड है ना, लेकिन जब हम पहले कर रहे थे तो तब हमने देखो, यहाँ पे देखो हमने सिर्फ पैरा पे अटैक कराया, हमने यहाँ नहीं ना कराया अटैक, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी यील्ड बहुत ज्यादा लो होती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बहुत ज्यादा बल्की है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो ये ऑर्थो पे जा ही नहीं पाता, ठीक है, कम यील्ड होती है। उतनी देर में जितना भी हम डायजोनियम लेंगे सारा का सारा मेटा पे इधर लग जाएगा, पैरा पे, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ लग ही नहीं सकता, तो इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगा। आगे समझ, समझ गए, कर लो नोट। If para position is blocked, substitution will take place at ortho position. If para position is blocked, substitution will take place at ortho position. आपको ना इसकी 4-5 कन्वर्जन कराता हूँ आज, ठीक है। कन्वर्जन देखना कितनी अच्छी है। कल तुम्हारी फिजिक्स नहीं लगेगी, ठीक है, कल फिजिक्स छुट्टी है। 5 से 6 का अपना प्लान करके आना कुछ, ठीक है, भाग मत जाना। थर्मो आएगा तुम्हें वेडनेसडे टेस्ट में, वेडनेसडे देना थर्सडे देना, मैंने जब कहना है, आप लोग बताओ, 2 दिन में तैयार करना, 3 दिन में करना है, कितने दिन में तैयार हो जाते 2 चैप्टर, मेरे को बताना कोई आइडिया। वेडनेसडे पेपर है, अच्छा मतलब छुट्टी नहीं कर पाओगे ना, थर्सडे कर लेते, थर्सडे टेस्ट होगा थर्मो और इक्विलिब्रियम का, ठीक है, इसका तो बाद में लेंगे, अभी आप लोग पेपर दो। चलो देखो आ जाओ, हाँ जी, हाँ फिजिक्स की। If para position is blocked, substitution will take place at ortho position. ये करो बच्चे क्वेश्चन, नो बातें नहीं, नो ओए अने देखो शोर कर रहे हो आप, फिर वो बोली यार पीछे, फिर मैं आप किसको डांटू, इनको डांटू उनको डांटू, बताओ। ओए ओए बातें नहीं करनी, ये करो रिएक्शन। पीएच कितना, 3 to 4 नहीं 4 to 5,
पीएच कितना, बेसिक है तो एसिडिक पीएच क्या बनेगा, और ये मैं कुछ नहीं करा रहा, मैं को आप लोग को थोड़ा आ जाए, लिखना आ जाए, प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस, लिख लो। इसका नाम है डायमिथाइल अमीन एजोबेंजीन, ये भी ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। पैरा डायमिथाइल अमीन एजोबेंजीन, पैरा डायमिथाइल अमीन एजोबेंजीन। जल्दी कर लो, बताना है। अच्छा नाम, वो जो ऊपर वाला था बस वो पैरा पे लगा, उसका नाम लिखो, वो जो ऊपर था, 2 फिनाइल एजो 4 मिथाइल एनिलीन, 2 फिनाइल एजो 4 मिथाइल एनिलीन के साथ की थी, फिनोल के साथ की थी। हाँ ये यहां से नंबरिंग की इसकी 1 2 लिखो, 2 फिनाइल एजो 4 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एजो 4 मिथाइल एनिलीन। क्या हुआ दिशा, बेटा बहुत ज्यादा मस्ती मोड में चले जाते हो तुम लोग, हो गया ये ऐसी है इधर, इसके रिस्पेक्ट में एजो कंपाउंड की ऐसी होती है नेमिंग, 2 मिथाइल नहीं फिनाइल, 2 फिनाइल एजो, लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, लिखो 2 फिनाइल एजो 4 मिथाइल एनिलीन। टू फिनाइल एजो 4 मिथाइल एनिलीन लिखो। ये आता है आपको राहुल सर, ऐसे बीच में कलर चेंज करना सीखो फिर, ठीक है। चलो अब एक केस और है, ये बना के डेजोनियम डालना है, आ जाओ। है इसका कलर नहीं गिवन यार, ये वैसे येलो कलर का ही होना चाहिए मेरे को लग रहा है, वो ऑरेंज कलर का, वो ऑरेंज कलर का है, ये येलो का होगा वैसे, ऐसे पता नहीं है मेरे को। इसका नाम लिखने दो, इसका कलर ऑरेंज है, आपको दो ही कलर याद रखने, एनिलीन के साथ आएगी कपलिंग और फिनोल के साथ, बस ठीक है। ये तो वैसे ही है, लो ये क्वेश्चन मेंस में आया था, ये देखो अब कहाँ होगी रिएक्शन, आओ इधर कहाँ होगी रिएक्शन, और तो कहाँ लगाऊं मेरी बात सुनो ध्यान से, जब ऑर्थो पैरा पे दोनों पे OH होगा वैसे NH2 ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, NH2 मोर एक्टिवेटिंग, बट आपने ये इसका जो प्रोडक्ट है ना वो pH से डिसाइड होगा, ठीक है। तो अगर pH मान लो एसिडिक है तो वो NH2 को फेवर करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन में तो इसका ऑर्थो ये, इसका ऑर्थो यहाँ अटैक होगा, समझ गए। रुको, pH किसको फेवर कर रहा है, pH, हाँ तो कहाँ लगेगा, NH2 के रिस्पेक्ट में यहाँ लगे N डबल बॉन्ड N साथ में, हाँ जी। इधर pH अगर 9 to 10 है किसको फेवर करेगा ये, उस केस में इधर अटैक होगा, ठीक है। आया समझ, यहाँ OH इधर क्या लग गया,
N2 N डबल N C6H5, इधर क्या आ गया? चलो लिखवा दूं, एक लाइन लिखो। लिखो इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, in case of aromatic compounds containing both hydroxy and amino groups, the coupling occurs in the alkaline medium, at para और ortho position, इसको अंडरलाइन कर लेना, at para और ortho position with respect to hydroxy group, and in acidic medium, देखो पेन दो इसको, and in acidic medium at para and ortho position with respect to amino group. In acidic medium at para and ortho position with respect to amino group. 4-amino 2-phenyl azophenol, 4-amino 2-phenyl azophenol. Ortho with respect to OH, कहाँ हुई सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू OH. लिख लो बच्चे सारा। फोर अमीनो 3-phenyl azophenol, ortho with respect to चलो खत्म, एक रिएक्शन रहेगी, खत्म। डायजोनियम का भोग डाल दिया मैंने, देखा? एक रिएक्शन जो है वो भी एक्स्ट्रा ही है, ये भी जो चल रहा है ये भी एक्स्ट्रा ही है। आना तुम्हें कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा बढ़ जाओ तुम लोग, तैयार हो गए देखो। वो भी फिजिक्स के पेपर से एक दिन पहले। वाह, वेरी गुड। ये बच्चे कुछ करेंगे, है ना कृष्णा? इस पे मुक्का मार देना इधर, ठीक है? आज आ जाएगी ना, ठीक हो जाएगा सच में। वशिष्ठ मारेगा, ये रोक दो। लिख लिया सारा? लिख दो, रोक दो 1 मिनट। देखो मेरी बात सुनो, ये लेना, ठीक है? इसके हम करेंगे डाईएजोटाइजेशन। क्या करेंगे? डाईएजोटाइजेशन मतलब NaNO2 ऐड करेंगे, साथ में HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बन जाएगा? डायजोनियम। ये बन गया Na पॉजिटिव SO3, ऐसे। अब देखो यहाँ बन गया डायजोनियम, N2Cl आ गया, ये बन गया। प्रोडक्ट लिखने, बाय प्रोडक्ट लिख सकते हो, NaCl + 2H2O, वो सब, ठीक है? अब इसकी हमने कपलिंग कर देनी, ठीक है? किसके साथ है? इसकी कपलिंग करेंगे, किसके साथ करेंगे? इसके साथ।
एन एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ, किसके साथ है? स्केल्स इधर देखो, ये यहाँ पे लिंकेज आ गई, क्या आ गया? एन डबल बॉन्ड एन, ये एन सी एस सी ट्वाइस, ठीक है। ये है मिथाइल ऑरेंज, ये क्या है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है ना, ये क्या होता है? इसकी रेंज होती है, सॉरी रेंज क्या करनी है हमने ना, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, क्या होता है? ये कब काम आता है? ये टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में कलर देता है, ठीक है। कर लो, आज आया था मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, आया था, 2 क्वेश्चन डाले थे मैंने, आता था, क्या फायदा हुआ? रेंज होती 3.1 to 4.4, नहीं 4.9 लिख लो, पता भूल गया मैं, याद थोड़ी रहता कुछ। देखना कितनी रेंज थी। हाँ मैंने फोटो भी तो खींची थी, पेज भेजना था ना, भेजा नहीं ना पेज, वो नहीं, वो तो भेज दिया था एक पेज ना। चलो खत्म हो गया ये, अब इसकी कन्वर्जन है 3-4 ही बस, वो जरूरी है, उसके बिना चैप्टर अधूरा है ये। फिर डायजोनियम मेरे को कहेगा खत्म हुआ नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। मिथाइल ऑरेंज की रेंज होती 3.1 to 4.5, सही तो बोला था मैंने, 3.1 to 4.5। बच्चे मिथाइल ऑरेंज नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन में आता है तो मैंने करा दिया, ये आपको उसमें है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है। हाँ जी, कपलिंग कराई क्यों? इधर भी नहीं कराई कपलिंग रिएक्शन ही तो, आज कपलिंग ही तो किया क्या पिछले 20 मिनट से, देखो जो ये वाली रिएक्शन नहीं है, ये वाली है ना, सुबह बस ये कराई थी, ठीक है, यही वाली रिएक्शन तो है, वही कराया अभी भी, ठीक है। मैं सेम चीजें बार बार कराता रहता हूँ। अब लिखते हैं कन्वर्जेंस। मिथाइल ऑरेंज क्या करना, मिथाइल ऑरेंज बना के, क्वेश्चन तो गलती होने हैं बच्चे, रोका हुआ है, चल रहा है, 2 मिनट रोक दो बस, फिर अब करके कर रहा हूँ। लिखो पहली कन्वर्जन, लिखो सिंथेसिस ऑफ, लिखो सिंथेसिस ऑफ 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, NH2 NO2, NH2 NO2। ये बनाना है, बनाओ, सोचो कैसे बनेगा, सोचो। कैसे बनेगा ये, देखो कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ। पहले तो एनिलीन की आप सीधा Br2 ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, सीधा Br2 ऐड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, Br2, एक बार लिखना होता है, बहुत होता है, ठीक है, Br2, कहाँ लग गया Br, कहाँ लग गया Br, ऑर्थो पे, अगर एक्टिवेशन नहीं डिक्रीज की तो दोनों पे लग जाएगा ना ये, ठीक है, यहाँ लग गया। अब मेरे को और कहाँ लगाना, Br ऊपर लगाना है, तो उसका डायजोनियम बना के सैंडमेयर या गेटरमेयर, ठीक है। डायजोनियम कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HC, ठीक है। तो आपको बस इतना ही लिखना होता है, ये जो सीक्वेंस में रिएक्शन चलती है ना, माइनस वगैरह ना करो, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, मेरे को याद है, लिख दो, आपको भी याद, आप भी लिख देना। यहाँ पे क्या आ गया, N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर Br, इधर Br, इधर बोलो, इधर बच्चे, इधर देखो आगे। अब क्या करना है, सैंडमेयर लगानी, क्या करना है, क्या करते हैं उसमें, Cu2 Br2 HBr,
यहाँ लिख भी सकते हो पेपर में से एंड में रिएक्शन है, टीचर को बताना कि मेरे को रिएक्शंस के नाम भी आते सारे। यहाँ बी आर, यहाँ अब क्या करना है, NO2 हटाना है। कई बच्चे सीधा लिख देते, अगले स्टेप में NO2 हटा के लिख देते, कहते हट गया NO2। ठीक है, ऐसे नहीं करना। क्या करना है, रिडक्शन करनी है इसकी SnHCl के साथ, 6 नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ SnHCl। उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगा क्या, एनिलीन बन जाएगा। हाँ, नीचे क्या आ गया, आगे लिखना नहीं यार, बच्चे समझ लो बच्चे, पहले एक ही रिएक्शन थोड़ी करनी, 5 रिएक्शन करनी हमने। पहले 5 बोला था, पहले नहीं सुना, कोई नहीं। अब इसकी डायजोटाइजेशन करो, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस Br, इधर क्या आ गया, डायजोनियम बन गया। अब डीएमिनेशन लगा दो, क्या कर दो, H3PO2 प्लस H2O माइनस H3PO3 माइनस होगा, क्या माइनस होगा, माइनस N2। लास्ट रिएक्शन है, उधर भी लिख सकते हो, रहने दो इधर। क्या बन गया बोलो, डायजोनियम ग्रुप हट गया, क्या हुआ, Br साथ में क्या बना, प्लस H3PO3 प्लस N2 प्लस HCl बन गया। कॉपर नहीं ऐड किया, कॉपर 1 सॉल्ट, ठीक है। हाँ, इसके नंबर नहीं कटते, ठीक है, नंबर नहीं कटने, उसके डालना है, वो मजाक कर रहा हूँ, डालना कॉपर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर 1 सॉल्ट लिखना है वहां पे, लिख लो। ये होगी एक कन्वर्जन, क्या कितने नंबर की आएगी, ये हाफ नंबर की, आधे नंबर की आएगी, और कितने की आनी है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आपको इतनी रिएक्शंस आती होंगी, आपके 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, वो सही हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन बाद में कर लेना, थर्सडे के बाद, ठीक है। रिवाइज ही करना था ना, तो कर लिया, आज आता था, आज तो आया नहीं। अच्छा, फुल सिलेबस के चक्कर में कर लिया, देखा चैप्टर तैयार करा दिया मैंने। चलो बताओ फिर, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं जब CH4 की, उसकी 3 रिएक्शन है ना, मोलिब्डेनम की सिल्वर के साथ, बताओ क्या क्या बनता है। और जब मोलिब्डेनम डालते तब क्या बनता है, वो पढ़ लेना एक बार, वो इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, ठीक है। भूलने वाली रिएक्शन वही है ना, बाकी तो पुराना ही है। हाइड्रोकार्बन में वो भी रिवाइज कर लेना फिर, ठीक है सारा, क्या, हाँ कंफर्मेशन कराई थी ना सारी, RS वगैरह अच्छे से कर लेना, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे करते हैं वो सारा एक बार रीड कर लो, अभी बाद में टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, हल्का फुल्का कर लिया करो बीच बीच में। चले आगे तान्या, चलो। ये तो आसान ही रहने देते हैं, 2 स्टेप की रिएक्शन। चलो करा देता हूँ यार, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, लिखो, कर दो ऑन है, कर दो है, कर दो ऑन है, ठीक है। चले आगे, लिखो, चले, चलो लिखो, सिंथेसिस ऑफ 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन, सिंथेसिस ऑफ 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन। ये रिएक्शन आप लोग खुद कर सकते हो, सिंथेसिस ऑफ 3,5 डाइब्रोमोटोल्विन। बच्चे जो हमने Br2 ऐड किया था, वाटर या एसिटिक एसिड ले सकते हैं उसमें, ठीक है।
बनाना क्या है, यहां मान लो CH3 है, यहां पे अगर CH3 है तो 3,5 पे क्या है, डाइब्रोमो टॉल्विन। इसके रिस्पेक्ट में कहां पे है 3, 1 2 3, यहां पे क्या लगा है, बोलो, ये बनाना है ना, समझ गए। या आप इसको चाहो तो सीधा ऐसे भी बना सकते हो, मैंने तो उसके रिस्पेक्ट में बनाया ना, ऐसे 1 2 3 4 5, ये बनाना है हमें, ये बनाना है, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। देखो यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर दो इसकी, जो Br2 ऐड करते हैं वो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कर सकते हो। ऑर्थो पे Br, ऑर्थो पे Br। अब अगला स्टेप क्या तुम्हें पता है अब, है ना, डायजोनियम बना के डीएमिनेशन। अगर आपके पास टाइम कम हो आप सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हो, ठीक है, बट अभी टाइम बहुत ज्यादा है हमारे पास। अभी कौन सा क्लास है, कोई फिजिक्स की क्लास थोड़ी है हमारी, फ्री हो अभी तो। इधर क्या आ गया, ये लो, अब आ गए HCpO2 प्लस H2O, लो बन गया। लिख लो, खत्म हो गया।